वाईकॉम 18 ने 20,500 करोड़ रुपए आईपीएल के डिजिटल राइट्स में खर्च किए, लेकिन फिर भी पब्लिक फ्री में आईपीएल को जियो सिनेमा ऐप पर देख सकती है। If you're not paying for the product, then you are the product. वाईकॉम 18 असल में रिलायंस की ही एक कंपनी है, जो कि हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि रिलायंस अपना लॉस क्यों करवा रही है। और तो और पिछले साल हॉटस्टार के पास आईपीएल के राइट्स होते हुए भी हॉटस्टार लॉस में ही था। इसका अंदाजा हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आईपीएल की एक साल की कॉस्ट पड़ती है 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीस और हॉटस्टार की एक साल की कमाई थी 1.42 थाउजेंड करोड़ रुपीस। यानी हॉटस्टार लगभग हर एक 20 का नोट खर्च करके 10 रुपए लूज कर रहा था। हॉटस्टार पेड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म होते हुए भी लॉस में रहा। फिर आखिर अंबानी जी फ्री में आईपीएल दिखाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कैसे करेंगे। देखिए, असल में जो जियो सिनेमा पर फ्री आईपीएल दिखाने का डिसीजन है वो अंबानी जी बहुत पहले ले चुके थे। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले फीफा वर्ल्ड कप जियो सिनेमा में फ्री में दिखाया जा रहा था। अब अंबानी जी जानते थे कि आईपीएल फ्री में दिखाने से पहले उन्हें जियो सिनेमा पर कुछ टेस्ट करने होंगे। उन्हें ये पता लगाना होगा कि क्या जियो सिनेमा हजारों ऑडियंस का ट्रैफिक एक साथ झेल सकता है या नहीं। और यही टेस्ट करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और ऐसा हुआ भी। जियो सिनेमा पर 11 करोड़ लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को देखा। इतनी बड़ी ऑडियंस के चलते ऐप में लैग देखने को भी मिला, जिसकी वजह से डेवलपर्स ने जियो सिनेमा को इम्प्रूव किया और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच तक पहुंचते पहुंचते ऐप काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। अब एप्लीकेशन तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रिलायंस कुछ और भी कर रहा था। इसके लिए जियो सिनेमा में कई नई फीचर्स को ऐड किया गया, जैसे कि अब हम 4K रेजोल्यूशन के साथ मल्टीपल कैमरा एंगल व्यू देख सकते हैं। यानी अब हम कैमरामैन पर डिपेंडेंट नहीं हैं और हम किसी भी एंगल में बॉलर या बैट्समैन को देख सकते हैं। और तो और हम 12 लैंग्वेजेस में आईपीएल देख सकते हैं। यहाँ पर हम कमेंटेटर से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें डॉल्बी एटमॉस का एक फीचर भी मिलता है। डॉल्बी एटमॉस हमारे लिसनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि हमें हाई क्वालिटी ऑडियो सुनने को मिलने वाली है। तो इससे सवाल तो ये आता है कि अगर हर चीज फ्री में है तो जियो सिनेमा अर्न कैसे करेगा। इससे पहले कि हम अर्निंग्स के बारे में डिस्कस करें, हमें ये जानना जरूरी है कि जियो सिनेमा के पास सिर्फ डिजिटल राइट्स ही हैं, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अभी भी डिज्नी स्टार के पास है। यानी कि अगर हमें टीवी पर आईपीएल देखना है तो हमें ये स्टार स्पोर्ट नेटवर्क्स पर ही देखना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ स्टार स्पोर्ट नेटवर्क्स पर देखते हुए भी रिलायंस ही कमाएगा, तो असल में बात यह है कि इंडिया में आज भी 14 करोड़ लोग केबल कनेक्शन पर टीवी देखते हैं, जिनमें से 1.7 करोड़ लोग इन 3 केबल्स पर टीवी देखते हैं। 1. डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, 2. हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड और 3. जीटीपीएल हैथवे। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीनों कंपनीज रिलायंस ओन करता है। डेन नेटवर्क्स लिमिटेड में रिलायंस के 58.92% शेयर है। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड में 51.34% शेयर है और हैथवे केबल जीटीपीएल हैथवे का 37.3% ओन करता है। यानी कि इनडायरेक्टली रिलायंस जीटीपीएल हैथवे का 19% स्टेक होल्डर है। और इसी के चलते रिलायंस अपनी पावर का फायदा उठाता है और उन्होंने डिसाइड किया कि इन तीनों कंपनीज के बेस प्लान में से स्टार स्पोर्ट्स को रिमूव कर दिया जाए। इवन की जीटीपीएल हैथवे ने तो अभी से अनाउंस कर दिया है कि उनके 325 बेस प्लान में 1 अप्रैल से स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके चलते अगर लोग आईपीएल देखने के लिए बेस प्लान से ऊपर का प्लान बाय करते हैं तो रिलायंस यहां अर्न करेगा, क्योंकि आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में लोग टीवी ही देखते हैं और 1.7 करोड़ लोग जो इन 3 केबल कनेक्शन पर डिपेंडेंट हैं, वो आईपीएल देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स का अलग से प्लान खरीदेंगे और इससे कमाई इनडायरेक्टली रिलायंस की ही होगी, क्योंकि रिलायंस ही तो इन कंपनी का ओनर है। और यही है जियो का पहला अर्निंग सोर्स। जियो का सेकंड अर्निंग सोर्स है डेटा एड ऑन्स। अब 4K रेजोल्यूशन में आईपीएल एंजॉय करने के लिए हमें 25 GB डेटा पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम 360p क्वालिटी में भी देखते हैं तो 2 GB डेटा एक मैच को देखने के लिए लगेगा। और अगर हम इससे भी लो क्वालिटी में देखते हैं तो 1.5 GB डेटा हर 3 घंटे के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अब पूरा मैच एंजॉय करने के लिए हमें एड ऑन तो लेना ही पड़ेगा, जैसे कि 2 GB का एड ऑन 25 रुपए में आ जाता है। और इस साल 74 आईपीएल मैचेस खेले जाएंगे, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो सारे आईपीएल मैचेस देखने का खर्चा आएगा 1850 रुपीज। और जियो के अभी 42.4 करोड़ यूजर्स हैं। तो अब हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जियो हमसे डायरेक्टली आईपीएल देखने के लिए पैसे नहीं मांग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमसे पैसे जरूर कमा रहा है। और यहाँ से हम बात करते हैं तीसरे रेवेन्यू मॉडल की, जो कि है एडवर्टाइजमेंट। जियो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट से बहुत कमाई करने वाला है, क्योंकि मीडिया पार्टनर एशिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीएल में टोटल आने वाले एडवर्टाइजर में से
60% एडवर्टाइजर तो सिर्फ जियो सिनेमा पर खर्च करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि एडवर्टाइजमेंट से कमाई होती कैसे है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दो तरह से पैसे कमाए जाते हैं, पहला प्री रोल एड्स और दूसरा है मिड रोल एड्स। अब यहाँ प्री रोल एड्स मैच शुरू होने से पहले दिखाई जाएंगी और मिड रोल एड्स वो एड्स हैं जो मैच के बीच में दिखाई जाती है। अब ये एड्स 10 से 15 सेकंड की होती है और लास्ट ईयर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये 10 सेकंड की एड्स सिर्फ 1000 लोगों को दिखाने के लिए 199 से 299 रुपीज चार्ज किए थे। और वहीं अगर मिड रोल एड्स 1000 लोगों को दिखाए जाते हैं तो उसके लिए 300 से 400 रुपए चार्ज किए जाते हैं। और इस बार 500 एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी जियो सिनेमा से जुड़ चुके हैं। मीडिया एंड आर्टिकल के हिसाब से जियो सिनेमा इस साल इन एडवर्टाइजमेंट से 320 से 380 करोड़ रुपए कमा सकता है। नेक्स्ट तरीका जिससे जियो सिनेमा पैसे कमाएगा वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है किसी इवेंट को सपोर्ट करना। ये सपोर्ट फाइनेंशियली हो सकता है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो तो भी हो सकता है। स्पॉन्सरशिप से कंपनीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि पहले वीवो आईपीएल था और अब टाटा आईपीएल है। यहाँ पर जब भी आईपीएल की बात होगी तो टाटा नाम जरूर जोड़ा जाएगा। देख तो रहे डिजिटल टाटा आईपीएल। और इस वजह से टाटा की ब्रांड वैल्यू और स्ट्रांग हो जाएगी। और इस तरह से ब्रांड वैल्यूज क्रिएट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग चैनल कंपनी से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। स्पॉन्सरशिप का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं तो वो है ड्रीम 11। कुछ सालों पहले तक ड्रीम 11 के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन क्रिकेट ने इसका नाम इतनी ज्यादा बार दोहराया कि ड्रीम 11 का लास्ट ईयर का रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए है, जो कि 2018 में सिर्फ 224 करोड़ रुपए था। यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप कितनी पावरफुल चीज है। और इस बार जियो सिनेमा के पास को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स हैं ड्रीम 11, 3 को पावर्ड बाय कंपनीज हैं जियोमार्ट, फोनपे, टियागो ईवी और 17 एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं जिनमें अमेजॉन, रैपिडो, अल्ट्राटेक सीमेंट, प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। अब इन ब्रांड्स ने जियो सिनेमा को कितना पे किया है इसका तो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 45 से 55 करोड़ रुपीस तो सिर्फ को प्रेजेंटिंग और को पावर्ड बाय से अर्न किए थे। तो सोचिए टोटल स्पॉन्सर्स की कमाई 100 करोड़ से ऊपर ही होगी। और एक आर्टिकल के हिसाब से जियो सिनेमा का इस साल का टोटल रेवेन्यू 3700 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब असल में जियो सिनेमा कितना अर्न कर रहा है ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है प्रोडक्ट्स। जियो ने इनडायरेक्टली पैसे अर्न करने के लिए भी प्लान्स बना रखे हैं। जैसे कि हमें याद होगा कि कुछ साल पहले जियो ने जियो फोन लॉन्च किया था और आज हम जियो फोन में आईपीएल एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इस छोटे से फोन में जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसी एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। एक आर्टिकल बताता है कि आज भी इंडिया में 45 करोड़ लोग कीपैड फोन यूज करते हैं और यहाँ पर जियो की स्ट्रैटेजी है कि आईपीएल की वजह से जियो फोन और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए और इस 45 करोड़ के कीपैड फोन मार्केट पर भी जियो राज करे। और इसी के साथ हम जियो केबल भी यूज कर सकते हैं, यानी जिनकी एलईडी और एलसीडी इतनी एडवांस नहीं है या फिर अगर वो अभी भी वो डब्बा वाला टीवी यूज करते हैं तो वो अपने कीपैड वाले फोन और स्मार्टफोन को जियो मीडिया केबल से टीवी में कनेक्ट करके आईपीएल देख सकते हैं। इस मीडिया केबल की कॉस्ट पड़ेगी 1000 रुपए। और तो और जियो ने जियो फाइबर की तरफ से भी एक नया रिचार्ज प्लान निकाला है, ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान। पहले जियो फाइबर की मिनिमम कॉस्ट हुआ करती थी 399 रुपीज पर मंथ, लेकिन अब आईपीएल में जियो ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जियो फाइबर को एक्सपैंड करने की और इसी के चलते 198 रुपीज पर मंथ के रेट में अनलिमिटेड डेटा वो भी 10 MBPS की स्पीड में मिल रहा है। इसके साथ जियो ने एक बहुत अमेजिंग फीचर भी ऐड किया है। अब हम एक्स्ट्रा चार्ज देकर इंटरनेट स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है तो हम 30 MBPS की स्पीड सिर्फ 21 रुपीज देकर अवेल कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जियो के पास बहुत सारे तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये तो सारी बात होगी कि जियो पैसे कैसे कमाएगा, लेकिन अभी सवाल तो यही है कि जियो फ्री में आईपीएल क्यों दिखा रहा है। वो तो हॉटस्टार की तरह कुछ सब्सक्रिप्शन भी ले सकता था जिससे वो और ज्यादा पैसे कमाता। तो फिर यहाँ पर आईपीएल फ्री में दिखाने के पीछे काफी रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है कि जियो वांट्स टू डोमिनेट इन ओटीटी प्लेटफॉर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहा है और वो ऐसा कर पा रहा था वायकॉम 18 की मदद से। वायकॉम 18 एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसे पैरामाउंट ग्लोबल और नेटवर्क 18 ने मिलकर बनाया है। अभी जो नेटवर्क 18 है वो भी रिलायंस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स किसी दूसरी कंपनी को चले जाते हैं, और यही केस है नेटवर्क 18 के साथ। और इसीलिए रिलायंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो आ गया था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर रिलायंस आईपीएल की मदद से ओटीटी के मार्केट में डोमिनेट करना चाहता है। रिलायंस काफी टाइम से हमें मूवीज भी प्रोड्यूस करके दे रहा है
जैसे कि अंग्रेजी मीडियम, बाला और हाल ही में वरुण धवन की फिल्म भेड़िया। यानी अब जियो सिनेमा अपना खुद का कंटेंट बनाना भी स्टार्ट कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के भी 4 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं। वहीं पर अमेजॉन के 1 करोड़ 7 लाख और नेटफ्लिक्स के 50 लाख पेड यूजर्स हैं। और बाकी के कम यूजर बेस वाले OTT प्लेटफॉर्म जैसे ऑल्ट बालाजी, ZEE5 और वूट के भी हम अगर यूजर्स मिला दें तो कुल मिलाकर 35 करोड़ इंडियंस OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल OTT प्लेटफॉर्म में 50 करोड़ यूजर पहुंच जाएंगे। और क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का ये यूजर बेस बढ़ रहा है तो अंबानी जी ने सोचा कि क्यों ना इस मार्केट को भी डोमिनेट किया जाए और इसीलिए अब IPL जियो सिनेमा में दिखेगा। सेकंड रीजन है कि जियो इज अट्रैक्टिंग न्यू यूजर्स। ISBR बिजनेस स्कूल के MBA स्टूडेंट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर में दास गुप्ता की रिसर्च मेंशन की जाती है। दास गुप्ता ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि 2019 में हॉटस्टार पर IPL देखने से वॉच टाइम में सडन इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि जैसे अगर टीवी पर 10 लोग पहले IPL देखते थे तो टीवी पर यह नंबर सेम रहा, लेकिन हॉटस्टार पे ये जंप देखने को मिला। इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हॉटस्टार की वजह से नए लोग IPL देखने लगे हैं। इसीलिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 1 करोड़ 50 लाख मिनट IPL देखा गया और वहीं टीवी पर देखने वाला वॉच टाइम सेम रहा और ये था 11 करोड़ मिनट। जब रिलायंस ने ये ट्रेंड देखा कि नए लोग OTT प्लेटफॉर्म पर IPL देख रहे हैं तो उन्होंने IPL में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और फिर पॉपुलर होने के लिए फ्री में IPL दिखाना एक बेस्ट ऑप्शन चूज किया। रिलायंस इसे बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि एक बार वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अपनी ऐप में ले आएंगे तो फिर इसके बाद वो जियो सिनेमा की लत पब्लिक को लगा सकते हैं। अभी जियो चाहता है कि पब्लिक जियो सिनेमा के इंटरफेस से बस एक बार फ्रेंडली हो जाए, कंटेंट क्वालिटी को एनालाइज करे और ये मानने लगे कि जियो सिनेमा पब्लिक को जो कंटेंट दे रहा है वो बेस्ट कंटेंट है। इसके बाद जियो सिनेमा को टॉप OTT प्लेटफॉर्म में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसलिए जियो ने यहाँ पर ब्लिट्जस्केलिंग नाम की स्ट्रैटेजी खेली है। ब्लिट्जस्केलिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा लूज कर देना ज्यादा से ज्यादा यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, और जियो भी यही कर रहा है। इसका 20,500 करोड़ लूज करने का पर्पस है अपना यूजर बेस इंक्रीज करना। अगर हम ब्लिट्स वापस आते हैं टॉपिक पर जो कहता है मेकिंग पब्लिक एडिक्टिव। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट में जियो ने 1 साल तक फ्री 4G सर्विसेज पूरी इंडिया में प्रोवाइड करी और उसके बाद भी जियो अपने यूजर से मिनिमम चार्जेस चार्ज करते थे और फिर धीरे धीरे जियो ने अपने रेट्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब ये रेट्स बढ़ चुके थे तब तक हम सब 4G नेटवर्क से एडिक्टेड हो चुके थे। इतनी स्मूथ सर्विसेज जब जियो ने प्रोवाइड करी तो बाकी किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर हम कभी रिलाय नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि इसी तरीके की स्ट्रैटेजी हमें जियो सिनेमा पर भी देखने को मिल रही हो। जैसे कि 2023 IPL सीजन हम फ्री में देख रहे हैं, हो सकता है 2024 IPL सीजन कुछ चार्जेस पे करने पर दिखाया जाए। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में जियो एक रेवोल्यूशन लेके आया था, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म में भी एक रेवोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है मेकिंग रूरल पीपल न्यू OTT कस्टमर्स। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के कंपैरेटिवली 20% लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं और ये चीज सिर्फ जियो की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। जियो के मार्केट में आने से पहले अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी सिर्फ अर्बन एरियाज में अवेलेबल थी। रूरल एरियाज में कोई बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को नहीं मिलती थी और जो इंटरनेट फैसिलिटी मिला करती थी वो बहुत कॉस्टली थी। और यही केस अगर हम OTT प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही इसकी पॉपुलैरिटी है। रूरल एरिया में तो आज भी मैक्सिमम लोग टेलीविजन ही प्रेफर करते हैं और रूरल एरियाज में यही बदलाव लाने के लिए ही जियो ने IPL को फ्री में अवेलेबल करवाया है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी रूरल एरियाज में भी बढ़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा और